हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रियल एंड अपरेंट डेप्थ। लास्ट लेक्चर में हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, तो आज हमें क्या डिस्कस करना है? रियल एंड अपरेंट डेप्थ की बात करनी है। मैंने कहा कि आपके पास ये एक लिक्विड है, राइट? ये एक लिक्विड है, इसके अंदर चलो अप टू ब्रिम आपने बिल्कुल किनारे तक इस लिक्विड को भर रखा है, राइट? ये आपने लिक्विड फिल कर दिया है भाई, और इस लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट O प्लेस कर दिया। दिस इज ऑब्जेक्ट O, और मैं बाहर से इसको देख रहा हूं। मुझे इसकी एक्चुअल डेप्थ तो ये है D, एक्चुअल डेप्थ इज D, राइट? मुझे ये कहां नजर आएगा ये बात करनी है। मुझे कहां नजर आएगा ये बात करनी है। अब मैंने कहा भी क्या होगा, एक तो रे यहां से सीधी ऊपर को चलेगी और बाहर निकल जाएगी। दैट विल बी योर पॉइंट। सपोज O है, ये A है और ये B है। अलोंग OA गोज अनडेविएटेड। एक रे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएगी, यहां पर नॉर्मल प्लॉट करेंगे, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस पॉइंट I से आती हुई नजर आएगी, पॉइंट I से। तो अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, सो दिस इज द सिचुएशन। अब इसकी एक्चुअल डेप्थ तो कितनी है? दैट इज इक्वल टू AO, और जो मुझे नजर आ रही है वो है AI। इन दोनों के रिलेशन की मुझे बात करनी है आज। इन दोनों के रिलेशन की बात करनी है मुझे आज। फिर अगेन वही, सपोज कर लीजिए ये बाहर वाला मीडियम 1 है और अंदर वाला मीडियम 2 है। अभी मुझे नहीं पता क्या होता है, चलो मैंने वैसे आपको लिक्विड बोल दिया है वर्ड, लेकिन मीडियम कुछ भी हो सकता है और बाहर भी कुछ भी हो सकता है। वो एक अलग इश्यू है, जबकि बाद में सॉल्व करेंगे। बाहर बोल देंगे कि बाहर एयर है, अंदर लिक्विड है, लिक्विड का 4/3 होता है, एयर का 1, वो बाद की बातें हैं। पहले तो मुझे जर्नलाइज्ड काम करना है। बात क्लियर हो रही है बच्चा? तो एक ये रे गई और एक ये रे आ गई, ठीक हो गया? वापस, तो दिस इज सपोज OA1 एंड गोज अलोंग B1। ये क्या होगा बच्चा जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I, और ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R। चेक कर लो, यही होगा। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I, और अगर ये R है तो ये भी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इनको दोनों को बाहर लिख देता हूं इस साइड पे। ये चलो यहां तो हौच-पौच हो रही है, इसको अंदर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं दिस इज एंगल R, और इसको भी अंदर ही लिख देता हूं दिस इज एंगल I। ठीक हो गया बच्चा? चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा, चेक कर लो, कोई डाउट हो? लगाओ स्नेल्स लॉ इस पॉइंट के ऊपर। क्या बन जाएगा देखो, μ2 साइन ऑफ I इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ R। व्हाट इज दिस साइन I बाय, ये चलो छोड़ा, भी कुछ नहीं करते, स्नेल्स लॉ है मैंने तो। अब साइन I कितना है इन ट्राइंगल A1O? What is sin I? Perpendicular by hypotenuse. What is perpendicular? क्योंकि देखो इसी ट्रायंगल में बनेगा sin I। ये ट्रायंगल जो है AA1O के अंदर बनेगा sin I। क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है भाई उसका? ट्रायंगल का AA1 बाय हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? वो A1O। चेक कर लो, इन ट्राइंगल AA1I, व्हाट इज दिस? साइन R बनेगा। यहां से क्या बनेगा? वो भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो वो भी AA1 बाय क्या बन जाएगा? वो A1I बन जाएगा। अब यहां से साइन I बाई साइन R निकालो और यहां पुट करो, या यही पुट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे बेटर वही है, पहले साइन I बाई साइन R निकालो, थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा।
तो व्हाट इज साइन आई बाई साइन आर, म्यू वन बाई म्यू टू आ जाएगा। म्यू वन बाई म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन आई ए वन अपॉन ए वन ओ डिवाइडेड बाय ए वन अपॉन ए वन आई। ए वन दोनों के कट गए, क्या आ जाएगा ए वन आई बाय ए वन ओ। चेक कर लो बच्चों, ए वन आई बाय ए वन ओ आ गया। अब वो कहता है कि अगर हमने इन चीजों को थोड़ा आराम से एनालाइज करना है तो आप जो है ये जो आई और ये सॉरी जो ए और ए वन इनको बड़ा क्लोज सपोज करो, क्योंकि अगर दूर होंगे तो फिर आप इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर सकते। व्हाट ही सेज कि मुझे क्या क्लोज करना कि मैंने एक रे मेरी सीधी गई थी और एक जस्ट बिल्कुल इसके साथ साथ, तो ऐसे मुझे मेजर करना है, एक बिल्कुल साथ साथ गई है उसके, ज्यादा दूर गई है, तो इसलिए ए और ए वन क्लोज है। अगर मुझे कैलकुलेशन प्रॉपरली करनी है, इफ ए एंड ए वन आर क्लोज टू ईच अदर कॉमा देन, तब क्या होगा भाई, कहते फिर ए और ए वन नजदीक हो जाएंगे तो ये बन जाएगा ए आई बाई ए ओ। चेक कर लो भाई, व्हाट इज ए ओ अपरेंट डेप्थ जो नजर आ रही है मुझे, व्हाट इज ए ओ रियल डेप्थ जो इन एक्चुअल है। सो व्हाट इज अपरेंट डेप्थ फ्रॉम हेयर, यहां लिख रहा हूं भाई मैं उसको, डी अपरेंट वर्ड लगा दो या डी, चलो पहले तो कंप्लीट वर्ड लिखो, अपरेंट डेप्थ बराबर है क्या बन जाएगा अभी, रियल, इधर आ जाएगा इनटू दिस हो जाएगा म्यू वन बाई म्यू टू, इनटू मैं इसको म्यू टू बाई म्यू वन नीचे लिख रहा हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चा, देख लो पहले तो, अपरेंट इज इक्वल टू रियल इनटू म्यू वन बाई म्यू टू, तो मैंने म्यू टू बाई म्यू वन नीचे कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ये चेक कर लो सबसे पहले तो। अब मैं अपरेंट को क्या लिख रहा हूं, डी डैश लिख रहा हूं, इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू टू बाई म्यू वन। इसको ऐसे लिखने का भी एक रीजन है मेरा, मैं बार बार जो बताता हूं कि भी कुछ रीजन है जो लिख रहा हूं इसको, ताकि आपको फिर कंपटीशन में जाके दिक्कत ना आए। मैं चाहता तो सीधा ही यहां पर इसको वन कर लो, क्या दिक्कत है, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका म्यू के अंदर, चेक करो सिंपल आंसर आ जाएगा, डी बाई म्यू आंसर आ जाएगा बस आपका, क्योंकि ये वन है ये टू है, डी बाई म्यू आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन मुझे आपको आगे लेके चलना है, तो दिस इज डी डैश इज इक्वल टू डी बाय म्यू टू बाई म्यू वन आ गया है। पहली बात तो ये, लेकिन ये कब आया है, जब मैंने इनको बड़ा क्लोज सपोज किया है, कंडीशनल काम है ये, नॉर्मल ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ऑलमोस्ट नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, तब है ये। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ ए एंड ए वन आर क्लोज टू ईच अदर, तब ये रिजल्ट आया मेरा, मींस ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है मेरा। चेक कर लो इसको, डी डैश बराबर है डी बाय म्यू टू बाई म्यू वन। अब शिफ्ट कितना कर गया ऊपर से, शिफ्टिंग की बात करनी है, किसकी बात करनी है, शिफ्टिंग की बात करनी है, यहां शिफ्टिंग की बात करते हैं, कितना शिफ्ट कर गया भाई ये, शिफ्ट इतना ऊपर शिफ्ट कर गया, कितना कर गया फिर, ए ओ माइनस ए आई इज इक्वल टू ए ओ माइनस ए आई। व्हाट इज ए ओ, डी है बच्चा जी, व्हाट इज ए आई आपने निकाल दिया, तो डी बाय म्यू टू बाई म्यू वन, तो सॉल्व करके आ गया डी कॉमन, वन डिवाइडेड बाय म्यू टू बाई म्यू वन। इसको भी यहां से कर देता मैं, म्यू टू डिवाइडेड बाय, तो वन डिवाइडेड बाय म्यू टू बाई म्यू वन। दिस इज योर शिफ्ट, इसको डेल्टा डी लिखेंगे भाई, शिफ्ट डेल्टा डी लिखेंगे इसको, शिफ्टिंग कितनी हुई है भाई, डेल्टा डी, ये शिफ्टिंग हो गई है, कोई डाउट हो,
ये मैंने कहा स्नेल्स लॉ लगाया मैंने यहां पर पहले, फिर मैंने कहा ट्रायंगल से साइन आई साइन आर निकाल दिया मैंने, यहां से साइन आई बाय साइन आर निकाली, उनकी वैल्यू पुट की। मैंने कहा पहले अप्रोक्सीमेशन ये लगाई कि ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है, आई और आर छोटे हैं, तो इट मींस आप यहां भी कह सकते हो अगर आई आर छोटे हैं तो साइन आर बराबर है टेंजेंट आर, फिर वो क्या आ जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस बन जाता है। फिर वही चीज करी है मैंने, तो मैंने वो ना करके मैंने ये कह दिया कि वो क्लोज है तो A1 क्लोज हो जाएंगे, तो A1i बराबर है A हो जाएगा, और A1i बराबर AI हो जाएगा, A1O बराबर AO हो जाएगा। मैंने ऐसे कह दिया, एक ही बात है, जैसे मर्जी कह दो आप। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि एंगल स्मॉल है तो साइन I इज इक्वल टू टेंजेंट I एंड साइन R इज इक्वल टू टेंजेंट R, तब भी यही रिजल्ट आएगा आपका, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, ये दिस इज विद द कॉन्फ़िगरेशन कि मैंने लिखा है, ठीक हो गया बच्चा जी। और ये मेरा आर्टिकल का पार्ट है, फिर मैं यहां आया हूं और फिर मैं यहां आ गया। अब मुझे कुछ कन्वे करना है आपको। कल मैंने एक आर्टिकल किया था, दैट वाज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि एक रे ऑफ लाइट आई है विद द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और वापस चलेगी ऐसे, appears to be coming from here। वहां मैंने उसके अंदर एक ये निकाला था x और एक ये निकाला था y। अगर आपको x का थोड़ा सा ध्यान हो, वहां थिकनेस t थी 1 माइनस, वही आया था μ2 बाई μ1। चेक कर लो भाई, वही आया था, चेक कर लो, यही निकाला था x मैंने कल, यही तो आज निकाला मैंने शिफ्ट। ये देख लो, आज यहां इसको d लिखा हुआ है, कल मैंने स्लैब को थिकनेस को t लिखा था, चेक कर लो आप। कल भी मैंने कहा था कि इसको आगे जाके रिलेट करूंगा कि आज तो मैंने ये मेरा भाई है, साथ साथ ये काम भी हुआ है। लेकिन बी केयरफुल, ये मैंने कब निकाला था? जब मैंने कहा था आई और मेरे आई स्मॉल है, आई स्मॉल मींस ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस पे देख रहा हूं मैं। कल भी यही बात की थी मैंने लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए मैंने पहली बात तो आज वही रिफ्रैक्टिविटी, कल भी मैंने बाहर μ1 लिखा था, उस आर्टिकल में इसको μ2 लिखा था, याद हो अगर आपको। आज भी देख लो, बाहर μ1 है अंदर μ2 है, सिर्फ रेज के यू कैन से मूवमेंट का फर्क है। आज रे मैंने अंदर से बाहर निकाल दी, कल मेरी बाहर से अंदर आ रही थी, लेकिन गैप तो वही आएगा ना जो आएगा, एक्स तो सेम आ रहा दोनों केस में। कल ही एक्स आया था, आज उसको नाम डेल्टा टी दे दिया मैंने, चीज तो वही है ना। पहली बात, दिस इज वन थिंग। तो चलो इसको तो अब छोड़ दो। अब ये जो मैंने μ2 बाई μ1 कल भी लिखा था और आज भी लिखा है, ये μ2 बाई μ1, ये क्यों लिखा मैंने, ऐसे क्यों लिखा मैंने? इसको एयर का 1 मान के और इसका वाटर का म्यू मान के क्यों नहीं काम किया, उसका भी रीजन है, उसका भी रीजन है। तो पहले ये काम हो गया। अभी तो मेरा ऑब्जेक्ट ये है, इसको देख रहा हूं मैं। अब हो सकता है कि अंदर कोई हो, वो बाहर वाले को देख रहा हूं, ये भी तो हो सकता है। अभी तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देखा है, पॉसिबिलिटी ये भी है। अब सेकंड केस करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं, इस केस में कोई डाउट हो आपको, अब सेकंड केस कर रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी ये भी है, वो लिखा हुआ मैंने रिजल्ट वहां पर। अब मेरे पास व्हाट आई एम सेइंग, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सेम लिक्विड है, वैसे ही ये लिक्विड है, अप टू ब्रिम मैंने भरा हुआ है, राइट। ये कोई ऊपर ऑब्जेक्ट है और इसको नीचे से कोई फिश, ये बर्ड है मान लो, बर्ड किंगफिशर बर्ड है, वो तो मछलियां खाता है। अब मछली थोड़ा थोड़ा फिर यहां तक आएगी, ये भी तो देखेगी उसको। अब क्या होगा, अब ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, तो क्या होगा, ये मान लो अब थोड़ा सा पहले नीचे बना, ये ऑब्जर्वर है, तो रे ऑफ लाइट गई आपकी यहां से, कहां जाएगी, हाँ जी पहले यहां जाएगी, थोड़ी सी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। अब ये अब रेज बनानी है मुझे, बस इन रेज को बनाने का खेल है, बस रेज को बनाने का खेल है यहां पर। तभी मैंने वो सारा सिस्टम आपका रब नहीं किया। ये ऑब्जर्वर है जी आपका, सॉरी अब ये ऑब्जर्वर है जी आपका, ठीक है। पहले देखो वो ऑब्जर्वर था, रे कहां से चलती थी, ऑब्जेक्ट से चलती थी, ऑब्जेक्ट से चली रे, कहां आई, इसके अंदर आई,
बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और इसको नजर आ गई, इसको नजर आएगा कि ये यहां पर है, दिस इज ओ डैश, दिस इज ओ नाउ, आज ये हो गया। अब ये ऑब्जर्वर है भाई आपका, देख लो, चेक कर लो सारी बात को। अब रे आपकी ऑब्जर्वर से आई, ऐसे एंटर कर गई, बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, और अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अब क्या हुआ, अब रिजल्ट कैसे निकालूं मैं ये, अब डी डैश क्या लिखूं, डी डिवाइडेड बाय, बस। या तो मैं पूरा आर्टिकल सॉल्व करूं, अब एग्जाम में तो मैं आर्टिकल सॉल्व नहीं कर सकता पूरा। अब मुझे यहां दो बातें याद करनी है। नंबर वन, दो चीजें ध्यान रखनी है। नंबर वन, एक तो चेक करो ऑब्जेक्ट मीडियम कौन सा है, ऑब्जेक्ट मीडियम, और या फिर ऑब्जेक्ट से क्या होती है, रे आ रही होती है, मींस द मीडियम फ्रॉम वेयर देयर इज इंसिडेंस ऑफ रेज। तो रेज आपकी, मैंने कहा देखो, मैंने कहा अब ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे आएंगी, ये था तो यहां से रे गई थी। तो ऑब्जेक्ट मीडियम और द मीडियम फ्रॉम वेयर देयर इज इंसिडेंस ऑफ रेज, एक मीडियम तो होगा। सेकंड होगा ऑब्जर्वर मीडियम, ऑब्जर्वर मीडियम, या जहां पर रे जा रही हैं। दो बातें हैं भाई, दो चीजें मुझे चेक करनी है। वन इज ऑब्जेक्ट मीडियम, द मीडियम फ्रॉम वेयर देयर इज इंसिडेंस ऑफ रेज, मींस जहां से रेज आ रही हैं, फ्रॉम वेयर देयर इज इंसिडेंस ऑफ रेज, जहां से रे आ रही हैं हमारे पास, यहां से रे आ रही हैं भाई, और यहां से रे आ रही हैं भाई। सेकंड क्या है, ऑब्जर्वर, जिसके पास पहुंच रही हैं, उसका मीडियम क्या है। तो मुझे क्या निकालना है, एक टर्म डिफाइन करनी है आज। अभी तक तो मैंने कहा था कि व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो आपकी मर्जी थी, चाहे आप ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालो या एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो। अब आज आपके फिक्स कर दिए मैंने, आपको एक नई टर्म मैंने डिफाइन कर दी है यहां पर, जिसको नाम दिया मैंने म्यू रिलेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय म्यू इमेज, और ऑब्जर्वर कर दो, और यहां पर ऑब्लिक इंसिडेंस भी कर सकते हो, और यहां पर ऑब्लिक रिफ्रैक्शन भी कर सकते हो। यह मुझे डिफाइन करना है, वहां से मैं अपना डी डैश निकालूंगा। तो लो जी, अब इसकी बात करते हैं। व्हाट इज डी डैश, डी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट मीडियम कौन सा है भाई, म्यू टू, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, बस ऐसे लिखो आप तो, ठीक है जी। तो अब इसकी बात, सॉरी इसको यहां लिख देता हूं मैं। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेप्थ कितनी होती है, मींस अगर अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। अब इसके हिसाब से ही बात करते हैं और इसके हिसाब से ही बात करते हैं। पहले इसके हिसाब से बात करते हैं। डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय, रिलेटिव में क्या है, ऑब्जेक्ट मीडियम कौन सा है, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। रिजल्ट निकाला मैंने, चेक कर लो। अब इसके हिसाब से बात करते हैं, डी डैश डी म्यू रिलेटिव, ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है, म्यू वन है भाई, म्यू वन बाय म्यू टू। ये आपको कंपटीशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा। मैं बार बार कहता हूं, बेसिक से ही सब कुछ निकलता है, लेकिन लास्ट में जाके मुझे रिजल्ट को जनरलाइज करना पड़ेगा, ताकि अब मैं आई कैन नॉट से कि भाई इसको वन मान लो, एयर है क्योंकि अंदर मीडियम है और काम करो अपना, नहीं। फिर वो एक पर्टिकुलर केस के लिए मेरा रिजल्ट बन जाएगा। तो मैंने एक टर्म डिफाइन की है, म्यू रिलेटिव। कोई डाउट हो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। अभी तो मैंने सिर्फ सिंगल लिक्विड की बात की है, मे बी कि यहां पे एक के बाद एक और लिक्विड होता, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी है, उसको भी मैं साथ साथ करूंगा मैं। तो पहले सिंगल केस में कोई डाउट हो, सिंगल केस में डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। व्हाट इज म्यू रिलेटिव, refractive index of object medium with respect to observer medium, or refractive index of medium from where there is incidence of rays divided by refractive index of medium in which there is refraction of rays। ऐसी बात कर सकते हो आप, दोनों वर्ड लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जर्वर भी कर सकते हो और इंसिडेंस बाय रिफ्रैक्शन भी कर सकते हो। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो मेरे पास अपरेंट डेप्थ आ गई है डी डिवाइडेड बाय डी रिलेटिव, डी डिवाइडेड बाय डी रिलेटिव। मुझे तो बस एक ही चीज याद करनी है बार बार, डी डिवाइडेड बाय डी रिलेटिव।
अब अगर मैंने ये कहा मेरे पास एक की बजाय दो मीडियम हो, तब क्या करेंगे? लो जी, लो देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, एक फिगर बनाई, थोड़ी बड़ी बनाता हूं फिगर में। एक मीडियम ये है बच्चा जी, एक मीडियम ये है बच्चा जी, और एक बाहर है। ये मीडियम है डिफरेंट, तो आप चाहो तो यहां डॉट लगा दो, थोड़े से यहां डॉट कंजस्टेड कर दो, तो मीडियम की डेंसिटी अपने आप कम ज्यादा हो जाएगी। जस्ट टू शो, मेक यू क्लियर, और कुछ नहीं है। एक ये ऑब्जेक्ट है, रेज गोज अनडेविटेड है, रे गोज अनडेविटेड, सीधी ऊपर चली गई। अब एक रे गई आपकी यहां से यहां गई, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट O है, सपोज ये इमेज I1 है और ये पॉइंट B है। सपोज इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब तो देखो पहले तो मैंने फिक्स किया था आपका कि भी ये μ1 है, ये μ2 है। जब मैंने लेटर वाली बात की थी तो मैंने बाहर μ1 लिखा था, अंदर μ2 लिखा था। आज जब रियल एंड अपरेंट की बात की तब भी मैंने अंदर μ2 और बाहर μ1 लिखा, क्योंकि मुझे रिजल्ट मैच करने थे बाद में। जस्ट दिखाना था कि वही काम हो रहा है अपवर्ड शिफ्टमेंट वाला, अगर एंगल स्मॉल है, जस्ट इसलिए सेम रखे थे। अब आपको पता लग गया कि मेरे पास जो D है दैट इज D डैश बाय म्यू रिलेटिव। अब मेरे लिए कोई बॉदर नहीं करना मुझे कहां μ1 है, कहां μ2 है, क्या लिखा है। तो मैंने कहा चलो भाई ये μ1 है, ये μ2 है और ये μ0 है। अब तो मैं उस चीज से ऊपर चला गया ना बेटा। अब मुझे ये नहीं करना कि भी ये μ1 है, ऐसा कुछ नहीं करना मुझे। अब तो मुझे सीधी बात करनी है। What will be your BI1 मीन्स अपरेंट डेप्थ कितनी होगी रियल? चलो इसको मान लो ये D1 है बच्चा जी और ये D2 है, ठीक है, डेप्थ दोनों मान लो। दैट विल बी बाय म्यू रिलेटिव, इसके तो ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, D1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट मीडियम μ1 डिवाइडेड बाय μ2 इज इक्वल टू μ2 D1 बाय μ1। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो इसके अंदर? लेकिन ये तो अभी यहां जाएगा, फर्दर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और यहां से आता हुआ नजर आएगी रे। फाइनली तो यहां बन रहा है I2 पे, इसको D सपोज कर लो और बाहर वाले को μ0 लिख लो भाई, बाहर वाले को μ0, बाहर वाले को μ0। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस बाहर वाले के लिए व्हाट इज रियल डेप्थ, ये वाली है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका ऊपर शिफ्ट कर लिया है, इस मीडियम का इफेक्ट, इस मीडियम को इसके हिसाब से बना लिया। बेसिकली मतलब क्या है, इसको इसके हिसाब से बना लिया। यहां ये भी एक चीज है, थोड़ा सा बीच में हॉल्ट दे रहा हूं मैं, हॉल्ट दे रहा हूं। अभी आपने कहा जो रियल अपरेंट डेप्थ की बात की है, D डैश बराबर है D बाय म्यू रिलेटिव। थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। आपने कहा भाई ये डेप्थ D है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखा था, तो आपने कहा तो D डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, ऑब्जेक्ट का म्यू है, बाहर एयर 1 है। अच्छा, सेकंड थिंग आपने ये कहा कि भी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपने कोई ऊपर, ठीक है, और वो यहां नजर आता है, तो यहां आपने ये कहा ये डेप्थ थी, इसको हाइट ले देता हूं भाई, ये हाइट थी और ये हाइट नजर आ रही है मुझे H डैश। तो यहां डेप्थ वर्ड लगाया मैंने, तो डेप्थ इसकी ये नजर आती है मुझे D डैश। अभी दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, तो यहां मैंने कहा H डैश इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है 1 है, अंदर मीडियम है सपोज, यहां क्या है मीडियम बाय ऑब्जेक्ट, तो यहां तो ये D बाय म्यू आ रहा है और यहां कर लो H डैश इज इक्वल टू म्यू H आ रहा है। पहली बात जो मैं बताना भूल गया आपको, नंबर 1 वो मीडियम की बात होगी। अब एक जो और चीज मैं बताना भूल गया आपको, आपने हमेशा डेप्थ और हाइट सरफेस से काउंट करनी है। डेप्थ सरफेस से, ये हाइट सरफेस से, सेपरेटिंग सरफेस से काउंट करनी है, पहली बात। वहां मैंने आपको एक तो बताया था कि म्यू रिलेटिव कैसे लिखना है, आपने वो तो बता दिया मैंने, ऑब्जेक्ट मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर मीडियम, या मीडियम फ्रॉम वेयर देयर इज इंसिडेंस टू द मीडियम वेयर देयर इज रिफ्रैक्शन, दोनों बातें बताई मैंने आपको। तो म्यू रिलेटिव मैंने क्लियर कर दिया था, ये मैं बताना अब थोड़ा भूल गया आपको, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूं साथ साथ, वो जब बात आई तो मैंने बता दिया
कि डेप्थ में जो मुझे हमेशा यहां से ऊपर से नीचे को काउंट करनी है, तो डेप्थ नीचे को बढ़ेगी, ध्यान रखना, हाइट ऊपर को बढ़ेगी, ध्यान रखना। मतलब डेप्थ जो है दैट इज, अब मतलब डेप्थ को आपने ऐसे काउंट करना है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो डेप्थ ये होगी उसकी, नीचे को काउंट करना है डेप्थ को। डेप्थ सरफेस से नीचे को बढ़ती है और हाइट सरफेस से ऊपर को बढ़ती है। ये बात याद रखना। ये अभी आगे जाके एक आर्टिकल और आएगा, वहां पर यही बेसिक कंसेप्ट चलेगा आपका। अब यहां हुआ क्या भाई, हुआ क्या? आपने कहा एच डैश ये म्यू एच बन गया है और ये डी बाई म्यू बन गया है। क्या हुआ, ये हुआ क्या बेसिकली? इन दोनों केसेस में ये हुआ क्या है, क्या हुआ है? वो ये कह रहे हैं, हमने एक ऑप्टिकल पाथ की बात की थी। बेसिकली हम दोनों के ऑप्टिकल पाथ बराबर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ऑप्टिकल पाथ बराबर कर रहे हैं। वो कह रहा है कि आपकी जो डेप्थ है, यहां पर ये डेप्थ है, कहते हैं जी डेप्थ तो डेंस है, तो मेरी वेलोसिटी अंदर जाके कम हो जाएगी और बाहर में डिस्टेंस ज्यादा चल सकता हूं, बाहर में डिस्टेंस ज्यादा चल सकता हूं। तो बाहर में डिस्टेंस इतना चल सकता हूं, अंदर में डिस्टेंस सिर्फ ये चल पा रहा हूं। तो व्हाट इज दिस इज रियल डेप्थ और ये अपरेंट। तो आपकी रियल डेप्थ तो ये थी, लेकिन मैं इतना डिस्टेंस नहीं चल पाऊंगा सर, मैं तो बाहर इतना डिस्टेंस चल पाऊंगा। तो दिस इज माय अपरेंट डेप्थ। इधर आ जाओ। अब आपकी रियल डेप्थ, रियल हाइट ये है। इस मीडियम की बात करो कि जी आप तो, अगर मैं इस मीडियम के हिसाब से बात करता हूं, मैं आप तो करो अंदर आप मैंने हाइट एच चली है, लेकिन बाहर तो मैं हाइट म्यू एच चल पाऊंगा। ऑप्टिकल पाथ की बात हो रही है यहां पर। और मैंने ऑप्टिकल पाथ को बताया था आपको कि भी अगर आपके पास दो रेज आ रही हैं, या चलो एक मैंने ऐसे बताया था, ऊपर से दोनों आई और ये मीडियम में एंटर कर गई। फॉर टाइम टी के लिए मैंने इनको चलने दिया, ये टाइम टी में यहां पहुंची और ये टाइम टी में यहां पहुंची। तो ऑप्टिकल इसके बराबर ये ऑप्टिकल पाथ है बाहर एयर के अंदर। मीडियम के रिस्पेक्ट में ये ऑप्टिकल पाथ है। तो यहां हम ऑप्टिकल पाथ बेसिकली बराबर कर रहे हैं। कि आपने कहा कि भी आपने कहा मीडियम की डेप्थ म्यू है आपके, ठीक है। डेंस अंदर वेलोसिटी कम हो जाती है, अंदर वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो कहता है भी अगर आप मुझे आप जितना पाथ अंदर चलोगे, मेरा पाथ इतना नजर आएगा मुझे। अगर मैं बाहर पाथ, इन एक्चुअल पाथ ये चलता हूं बाहर, तो अंदर पाथ इतना चल पाऊंगा सिर्फ आपके। अगर बाहर पाथ ये वाला चलता हूं मैं, तो अंदर पाथ इतना चल पाऊंगा मैं। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है कि अगर बाहर पाथ ये चलोगे आप, तो अंदर पाथ सिर्फ ये चल पाऊंगा। अब डेप्थ तो ये थी आपके मीडियम की, डेप्थ तो ये थी, तो बाहर से डेप्थ नजर ये आ रही है, लेकिन इतना चल पाऊंगा सिर्फ मैं, ये आ गई है। अब यहां आ जाते हैं। हाइट आपकी ये है एयर में, मैंने मीडियम से आना है भाई, मीडियम से आना है। तो अगर इतने डिस्टेंस मुझे कहते हो चलने के लिए, तो इतना डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस मेरा ये होगा, इफेक्टिव डिस्टेंस ये होगा। चेक कर लो, ऑप्टिकल पाथ बराबर कर रहा हूं। और ये जो मैंने वर्ड लगाया ऑप्टिकल पाथ बराबर कर रहा हूं, ये भी फिर काम आएगा आपके कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी हम आगे और चीजों को उन्हीं वर्ड्स को यूज करते चले जाएंगे। लो जी, ठीक हो गया ये तो बात, ये पहले मैंने बात कर दी। तो अब मैंने अब जो ऑब्जर्वर बाहर है उसके लिए एक्चुअल डेप्थ ये है। तो व्हाट इज अब फाइनल अपरेंट डेप्थ? di2 इज इक्वल टू di1। क्या होता है भाई? म्यू रिलेटिव होता है। अब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है? ऑब्जर्वर कहां है? म्यू नॉट में। ऑब्जेक्ट कहां है? i2 के अंदर। तो दैट इज ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जर्वर। कोई डाउट हो? चेक कर लो भाई यहां से। व्हाट इज di1 नाउ? चेक करो। di1 इज इक्वल टू db या bd एक ही बात है, प्लस bi1। व्हाट इज db? दैट इज d2 प्लस bi1, ये लिखा हुआ आपने, दैट इज μ2 d1 बाय μ1। कोई डाउट हो बच्चा? इस di1 को यहां पुट कर दो, तो व्हाट इज di2? di1 दैट इज योर d2 प्लस μ2 d1 डिवाइडेड बाय μ1 होल डिवाइडेड बाय μ2 बाय μ0। कोई बात नहीं, भी दो स्टेप करेंगे। लो जी, तो यहां से क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा जी d2 डिवाइडेड बाय μ2 बाय μ0 प्लस d1, इसका μ2 कट जाएगा डिवाइडेड बाय
μ1/μ0। ठीक है जी। व्हाट इज di2? अब तो ये एक्चुअली नजर आ रहा फाइनली आपको, तो व्हाट इज फाइनल d डैश इज इक्वल टू d1 बाय, अब देखो जी ध्यान से देखो, अब फिर देखो d1 बाय, अब वो क्या कहता है कि अगर दो मीडियम है, लास्ट में नटशेल क्या निकाल दिया, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं, मीडियम 2, 3, 4, 50 अपना मीडियम देखो, इसका ऑब्जेक्ट यहां, इसका बाहर वाले के हिसाब से, इसका बाहर वाले के हिसाब से, दोनों को ऐसे ऐड कर लो, तो चेक कर लो, देखो क्या आ गया, d1 डिवाइडेड बाय μ1 का आ गया है रिलेटिव, मींस बाहर वाले के हिसाब से, या ऐसे भी कर सकते हो, μ1 नॉट प्लस d2 डिवाइडेड बाय μ2 नॉट, नॉट मींस बाहर वाले के हिसाब से। तो हमने पहले इसके हिसाब से बात की, फिर इसके हिसाब से बात की, जब नटशेल निकाला तो वो क्या कहता है, आपको बॉदर करने चाहिए, चाहे मीडियम 50 रख दो यहां पर, हर एक की अपना अपना रिलेटिव निकालो आउटसाइड मीडियम के हिसाब से, जो सबसे बाहर मीडियम है। अभी तो मैंने इसकी इसके हिसाब से बात की थी और इसकी इसके हिसाब से बात की थी। वो कहता है जब सारा नटशेल निकाला तो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर वाले के हिसाब से अपरेंट, इसकी अपरेंट बात, तो जब दोनों को सम कर दो दैट विल बी इक्वलेंट अपरेंट डेप्थ आ जाएगी आपकी। एक ये भी मुझे करना था, कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, देख लो दोनों केस में। तो मैंने एक मीडियम की बात भी कर दी और दो मीडियम की बात भी कर दी। चलें आगे, अब न्यूमेरिकल करते हैं, पहले इनको क्लियर कर लें फिर और आगे चलेंगे, इनको क्लियर कर लें पहले। लो बच्चा जी, वो क्या कहता है, आपके पास एक पॉन्ड ऑफ वाटर है जिसकी डेप्थ है 28 मीटर। कितनी है बच्चा जी? 28 मीटर। दिस इज पॉन्ड ऑफ वाटर। उसमें एक ये फिश है, फिश, ये फिश है भी उसके अंदर एक, और एक ऊपर बर्ड फ्लाई कर रहा है, दिस इज द बर्ड फ्लाई, और उसकी हाइट है यहां से 27 मीटर। ठीक है बच्चा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ये 4/3 है। कहता है फाइंड अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, पहला काम। नंबर 2, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। नंबर 3, at what distance bird appears to fish. Number 4, at what distance fish appears to bird. ये 4 काम कर रहे हैं भाई। पहले मुझे अपरेंट हाइट निकालनी है, किसकी? बर्ड की। तो नंबर 1 h डैश, क्या बताया भाई आपको? h/μ रिलेटिव। हाइट किसकी बतानी है? बर्ड की। तो बर्ड क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा? h। कहां से मेजर करते हैं? यहां से मेजर करते हैं भाई, 27। बर्ड का मीडियम कौन सा है? एयर। 1 डिवाइडेड बाय म्यू थे, तो ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 4। तो बर्ड आपको 36 मीटर पे नजर आएगा भाई, बर्ड यहां कहीं नजर आएगा 36 मीटर पे। ठीक है जी, चेक कर लो। नेक्स्ट नंबर 2, अपरेंट डेप्थ, वो भी भाई म्यू रिलेटिव होती है भाई। किसकी बतानी है? फिश की बतानी है। फिश कहां पड़ी हुई है? पानी के अंदर। तो 28 डिवाइडेड बाय 4/3/1। ठीक है जी, तो 21 मीटर आ गई।
तो फिश आपकी कहीं यहां नजर आएगी भाई, सो दैट इज 21 मीटर। ठीक हो गया, कोई डाउट है बच्चा जी? अब एट व्हाट डिस्टेंस फिश अपीयर्स टू बर्ड, अब ये बातें देखने वाली हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फिश अपीयर्स टू बर्ड, तो फिश का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालना है मुझे। फिश का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालना है मुझे। फिश का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालना है मुझे, तो वो ये बनेगा। सेकेंड केस में एट व्हाट डिस्टेंस, ये मैंने फोर्थ कर दिया अभी, फिश अपीयर टू बर्ड। और थर्ड केस था बर्ड अपीयर्स टू फिश, वो डिस्टेंस आपका ये होगा भाई, कि भाई अगर तो कौन देख रहा है, ऑब्जेक्ट ये है तो ये देख रहा है, तो टोटल हाइट ये है, इसको यहां नजर आ रहा है ये, और इसको यहां नजर आ रही है ये। बातें समझ आ रही हैं आपको? पहले मैंने अपरेंट हाइट की जब बात की, वो अब मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया था, तो इसको फिश को ये यहां नजर आ रहा है, इस फिश को यहां नजर आ रहा है, इस फिश को। डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू डिश, अपीयर्स टू फिश मींस विद रिस्पेक्ट टू फिश। और नीचे वाला क्या है, डिस्टेंस ऑफ फिश अपीयर्स टू बर्ड मींस डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड के हिसाब से वो डिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि फिश को बर्ड यहां नजर आ रहा है और बर्ड को फिश यहां नजर आ रही है। सो दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, और दिस इज डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। बात क्लियर हो रही है बच्चा जी? चेक कर लो, ये वाला पंछी यहां किसको नजर आएगा, इस फिश को नजर आएगा। ये वाला पंछी यहां इस फिश को नजर आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश ये रहा। इस बर्ड को फिश कहां नजर आएगी, यहां, तो डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। कोई डाउट हो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर? तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड, थर्ड केस कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू फिश, कितना आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश कितना आएगा? 36 मीटर ये टोटल डिस्टेंस है, तो वो 36 प्लस 28, ठीक है जी, दैट विल बी 64 मीटर। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है जी। डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 21 प्लस 27, 21 प्लस 27 इज इक्वल टू 48 मीटर। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? एट व्हाट डिस्टेंस बर्ड अपीयर्स टू फिश, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश निकालना है। एट व्हाट डिस्टेंस फिश अपीयर्स टू बर्ड, बर्ड को कहां नजर आ रही है, वो बर्ड को वो यहां नजर आ रही है, क्योंकि उस समय फिर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, और सेकंड केस में ये ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पॉन्ड ऑफ वाटर है जो कि 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर डेप्थ है जिसकी, भाई ठीक नहीं है, 120 सेंटीमीटर, तो रफली फिर ये आपकी 40 हो जाएगी, नीचे 80 मान ली मैंने, तो इसको ऊपर से 40 मान लिया मैंने, दिस इज 40 सेंटीमीटर, टोटल 120 है, तो ये 80 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बच्चा जी? कोई डाउट हो? यहां पर एक फिश रखी हुई है, यहां पर एक फिश है भाई, देयर इज अ फिश, देयर इज अ फिश, देयर इज अ फिश। पहले फाइंड डेप्थ ऑफ फिश, फाइंड डेप्थ ऑफ फिश।
फाइंड डेप्थ ऑफ फिश। और कौन सी डेप्थ होगी? अपरेंट होगी, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। आप कहोगे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? कोई बात नहीं, पहले इसको करते हैं। तो व्हाट इज डी डैश? डी बाय म्यू रिलेटिव, डी कितना है भाई? 40 है म्यू रिलेटिव। ठीक है जी, किसको देखना है? ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा? मीडियम में पड़ा। 4/3/1 सॉल्व करके 30 सेंटीमीटर आ गया। मींस ये कहीं आपको यहां नजर आएगी 30 सेंटीमीटर पे, 30 पे नजर आएगी। ठीक हो गया, राइट? बड़ी क्लियर सी बात है। यहां नजर कहीं 30 पे नजर आएगी। तो चलो बनाता नहीं मैं इसको, क्योंकि मुझे अभी कुछ और काम भी कर रहा है, तभी मैंने कहा था पहले एक काम कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर पे नजर आएगी। अब मैंने नीचे रख दिया एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव मिरर रख दिया मैंने नीचे, जिसकी फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। पहले लिक्विड वगैरह को भूल जाओ। ये आपने 80 सेंटीमीटर इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चेक कर लो। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f कितना भी इसका? फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, -60 माइनस 1/u माइनस 80। चेक कर लो जी। एलसीएम कितना आ गया है? 240 एलसीएम आ गया है। तो -4 और प्लस के 3 सॉल्व करके माइनस दिस, और यहां से v इज इक्वल टू -240 सेंटीमीटर। मींस एग्जैक्टली 120 ये 120 यहां पर, यहां कहीं इमेज बनेगा भाई इसका। तो यहां से ऑब्जेक्ट से एक ये रेज गई और आपकी यहां रेज गई और यहां से कहीं ये रिफ्लेक्ट होके और यहां जाके मीट कर रही है भाई रेज आपकी, ये कहीं मीट कर रही है रेज। ये इमेज बन रहा है इसका आई, कहीं इमेज यहां बन रहा है। अगर पानी ना हो तो यहां बनेगा, लेकिन पानी है, पानी थोड़ा ना कहीं भाग जाएगा, पानी थोड़ा ना कहीं भाग जाएगा। अब वो क्या कहता है? अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से पूरा। एक मेरे पास पॉन्ड है जिसके बेस में एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। एक फिश जो है एट डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर में पड़ी हुई है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स 2 इमेजेस। क्वेश्चन ये है। तो एक इमेज तो मिरर होता ना होता यहां बनेगा इसका, एक तो यहां नजर आएगी मेरे को ये, दिस इज वन इमेज, इसको मैंने नाम दे दिया I1, इसको नाम दे दिया I1। और दूसरा इसका इमेज बनेगा, क्योंकि पानी के पहले इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन रहा है और अब इस, आराम से सुनो मेरी बात को, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक इमेज तो पानी में ये बनता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहां भी बन रहा है, उसका भी पानी में कोई इमेज बनेगा, वो देखना है मुझे। हाँ जी, अब हाइट उसकी कितनी होगी? उसकी हाइट तो मुझे तो यहां से 120 नजर आ रही है, उसकी अपरेंट हाइट निकालनी है मैंने h बाय म्यू रिलेटिव। मैं तो पढ़कर ये आया हूं बस, मैं और कुछ नहीं पढ़कर आया, मैं तो ये पढ़कर आया हूं। अब आराम से बात करते हैं, जो बात सुनने वाली है। अब यहां जो बात सुनने वाली है, h कितना है वाटर सरफेस ऊपर? 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, अब जो बात सुनने वाली है, मैंने वहां कहा था आपको कि एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, या एक में से एक मीडियम में से रे आ रही होंगी और एक मीडियम में रे रिफ्रैक्शन हो रही होंगी। तो इस वाले ऑब्जेक्ट की रेज कहां से आ रही हैं? पानी में से आ रही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली पानी के अंदर है। तभी मैंने वहां पर दो शब्द कहे थे आपको कि याद रखना, या तो ऑब्जेक्ट मीडियम बाय ऑब्जर्वर मीडियम। ऑब्जर्वर तो बाहर है यहां पर आज, लेकिन ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर था और ये वाला ऑब्जेक्ट भी इनडायरेक्टली पानी के अंदर है। वहां एक वर्ड और कहा था मैंने, और आप ये कहना जो जहां से रेज आ रही हैं, तो ये इस ऑब्जेक्ट पे रेज कहां से आ रही हैं? यहां से आ रही हैं। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? पानी के अंदर रखा हुआ है। बी केयरफुल। तो जो इसका इमेज कहीं यहां, इसका इमेज ड्यू टू वाटर कहां बनेगा? थोड़ी लेफ्ट साइड पे बनेगा, क्योंकि ड्यू टू वाटर यहां से फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रेज कहां से आ रही है? ये मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ये रेज यहां गई पानी वाली, और यहां पर इनमें क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया,
और ये इमेज यहां बना, बेसिकली ऐसे हुआ है। तो रेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट आर कमिंग फ्रॉम वाटर, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका पानी में ही पड़ा हुआ है, तो ये डिस्टेंस आएगा 90 सेंटीमीटर। तो ये इस से 90 सेंटीमीटर के ऊपर बनेगा बच्चा जी। तो व्हाट इज गैप बिटवीन टू इमेजेस? 30 प्लस 90, 120 मीटर और सेंटीमीटर और 1.2 मीटर। ये बात यहां ध्यान देने वाली है। तभी मैंने वहां बार बार एक शब्द यूज किया था कि आपको क्या करना है, द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय ऑब्जर्वर मीडियम, दैट इज म्यू रिलेटिव, और द रेज, द इंसिडेंस ऑफ रेज। आज इस इमेज को बनाने के लिए रेज फिर पानी में से ही आ रही हैं। आज चेक कर लो, इस इमेज को बनाने के लिए रेज फिर पानी में से आ रही है। इमेज तो यहां बन रहा है, तो ये रेज यहां से आ रही है। इमेज कहां बन रहा है? हवा में बन रहा है, एयर में बन रहा है, लेकिन कौन बना रहा है? कौन सी रेज बना रही है? ये वाली जो पानी में से आ रही है। दिस इज द पॉइंट। तो ये छोटी छोटी बातें आपको विद प्रैक्टिस क्लियर होंगी। ये छोटी छोटी बातें आपको विद प्रैक्टिस क्लियर होंगी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो मैंने जान के ये वाला क्वेश्चन किया है, तो ताकि मेरा वो जो मैंने आपको वर्ड यूज किया था, आप ये भी याद कर सकते हो, द मीडियम फ्रॉम वेयर देयर इज इंसिडेंस ऑफ रेज, वो भी मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो में तो ये आपके जो आपका ऑब्जेक्ट था, यहां से रेज मिरर के ऊपर जाएंगी, गेट रिफ्लेक्टेड बैक, यहां जाएंगी, यहां से एयर मिल गया इसको, थोड़ी क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी और यहां जाके मीट करेंगी। तो ये इमेज बन रहा है, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस मीडियम के, इमेज के मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है। इंसिडेंस कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। दो मीडियम है, आप एक की बजाय दो मीडियम है। एक मीडियम सपोज 4/3 वाला है और एक सपोज 5/7 वाला है। दो मीडियम है भाई, या सॉरी नॉट 7/5, नॉट 5/7, 7/5, दो मीडियम है भाई। ठीक है जी। इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सपोज 14 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड, और बाहर एयर है भाई, फाइंड अपरेंट डेप्थ टू एन ऑब्जर्वर इन एयर। यहां पर कोई ऑब्जर्वर है भाई, फाइंड अपरेंट डेप्थ। दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है नीचे वाले का, ऊपर उससे ऊपर वाले का 7/5 है, ऊपर वाले की जो डेप्थ है वो 14 सेंटीमीटर, नीचे वाले की 12 सेंटीमीटर है। फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम। यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी बताओ ऑब्जर्वर को डेप्थ कितनी नजर आएगी। तो मैंने क्या पढ़ा है, d इज इक्वल टू d1/μ1 रिलेटिव, मींस μ1 का विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, d2/μ2 रिलेटिव, या मैंने इसको ये भी कह दिया था अगर आपको याद हो, μ1/μ0 आउटसाइड वाला। अब ये आउटसाइड वर्ड है, नॉट ऑन ही आउटसाइड वर्ड है। तो चलो मैं बेटर यही है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं भाई। तो बाहर एयर है ना यहां पर, तो मैं ऐसे लिखता हूं, दैट इज, इसको नाम दे देते हैं अपना μ1, इसको नाम दे देते हैं μ2 और इसको नाम दे देते हैं μ0, ताकि अपने फार्मूले में हमारे कोई दिक्कत ना आए। μ1/μ0, μ2/μ0। व्हाट इज d1? नीचे वाला बेटा फिर बन जाएगा d1 12 डिवाइडेड बाय μ1 4/3/1 इज सॉरी प्लस d2, μ2 कितना है भाई 7/5, सॉरी μ2 कितना है, d2 कितना है 14 डिवाइडेड बाय 7/5/1, राइट, यही बनेगा। तो यहां से 12 इंटू 3/4 प्लस 40 इंटू 5/7, तो 4 3 जा 9 प्लस 7 2 जा 10, 19 सेंटीमीटर नजर आएगी डेप्थ ऑलरेडी, ऑल्दो डेप्थ आपकी 26 सेंटीमीटर है। चेक कर लो बच्चों, ऑल्दो आपकी डेप्थ 26 सेंटीमीटर, लेकिन आपको 19। तो देखो मुझे कुछ बॉदर नहीं करना इसका उसका, तो मैंने फॉर्मूला निकाल दिया, इसके हिसाब से बात कर दो दोनों की।
कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन दो लिक्विड हैं, एक का रिफ्रैक्टिव 12/5 है और एक का वही 7/5 है, और बाहर वाले का 1.5 है। आज बाहर वाले का भी रिफ्रैक्टिव दिया हुआ है, ये μ2 है सपोज और ये μ1 है। ये जो है डेप्थ आपकी 14 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड अपरेंट डेप्थ, अब बताओ कितनी होगी? मेरा फॉर्मूले के हिसाब से मैंने बात करनी है, d1 डिवाइडेड बाय μ1 बाय μ0 प्लस d2 डिवाइडेड बाय, तो ये इसलिए ये नहीं कि हमेशा बाहर एयर ही होगी, बाहर कोई मीडियम भी हो सकता है। अब बेसिकली यहां क्या है, इसकी थिकनेस ही पता 3 मीडियम होंगे, बाहर एयर तो कहीं ना कहीं होगी बाहर जाके, लेकिन अभी वो मतलब ये 2 मीडियम है, इस मीडियम में बैठ के बात कर रहा है आपसे बस वो, तो मुझे उसके हिसाब से बात कर देनी है, मुझे क्या दिक्कत है? तो व्हाट इज d1 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12/5 डिवाइडेड बाय 1.5, आज ये हो जाएगा बच्चा जी, प्लस d2 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7/5 डिवाइडेड बाय 1.5। सॉल्व कर लें इसको, तो 6 डिवाइडेड बाय 12/5 इंटू 1.5 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 14 इंटू 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है जी। तो ये 7.5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, चेक कर लो बच्चा। हाँ जी, प्लस 7 2 ज़ा 14, तो 3 5 ज़ा 15, ये 15 आ गया, तो ये 37.5/2 आ गया। मीन्स 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 18.75 सेंटीमीटर आ रही है आपकी डेप्थ। इसकी प्रेजेंस की वजह से, इसके प्रेजेंस की वजह से, इसके प्रेजेंस की वजह से वो 18.75 आ रही है। अब अगर ये ना होता तब कितनी होती? तो ये 1.5 का फैक्टर दोनों में ना होता तो ये 5/2 2.5 बन जाता, और ये 10 12.5 आती। फिर उसकी वजह से फर्क पड़ गया, इसकी वजह से, क्योंकि दोनों में 1.5 इंटू में आ गया, देख लो। कोई डाउट हो बच्चा? 7 2 सा, कोई डाउट हो बच्चों? ठीक हो गया, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक वाटर टैंक है जिसकी डेप्थ है d, इसके नीचे मैंने एक मिरर लगाया हुआ है जिसकी डेप्थ है d, ठीक है बच्चा जी, और एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ मैंने एट ए हाइट h के ऊपर, पॉइंट सोर्स रखा हुआ है एट ए हाइट h के ऊपर, फ्रॉम द वाटर सरफेस, हाइट h के ऊपर। अगर ये पानी ना होता तो इसका इमेज बनता, यहां बनता कहीं इमेज, कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। अब भाई व्हाट इज अपरेंट डेप्थ ऑफ दिस मिरर
इस ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि ये अपना इमेज देखना चाहता है, तो ऑब्जर्वर वो बन गया, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मिरर बन गया। तो आप कहते हो व्हाट इज अपर एंड डेप्थ, आप कहते हो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू बोल दोगे यहां के हिसाब से, क्योंकि बाहर एयर है तो ये डिस्टेंस कम आएगा। इट मींस यहां कहीं मिरर पहुंच गया आपका, दिस इज योर न्यू पोजीशन ऑफ मिरर, न्यू पोजीशन मिरर। ये डिस्टेंस कितना है, डी बाई म्यू। अब मैंने वही बात आ गई, ऑप्टिकल पाथ की बात आ चुकी है भाई, ऑप्टिकल पाथ डी बाई म्यू। अब ये है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका मतलब ये हो कि मैंने इस डेप्थ को, अब ये डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ है मेरी बाहर से देखने पे, तो इमेज कहां बनाएगा ये, एट ए डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस, कहां बनाएगा इमेज, इसका इमेज जो बनाएगा वो यहां से डी प्लस सॉरी एच प्लस डी बाई म्यू पे बनाएगा, क्योंकि वही तो आप चेक कर लो। इसको यहां लिखता हूं, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई, यहां लिख लेते हैं इसको, ठीक है बच्चा जी। अब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज पीछे बनाएगा, लेकिन वो यहां से पूछ रहा है कितना डिस्टेंस है, तो क्या बन गया ये h प्लस डी बाई म्यू, यहां से बन रहा है प्लस डी बाई म्यू, ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे वो, तो क्या बन जाएगा h प्लस 2d बाई म्यू बन जाएगा, इज इक्वल टू h प्लस डी, 2d सॉरी। कहते हैं ये जो पानी है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है भाई, पुट कर दो बाई 4 इंटू 3, तो ये बन जाएगा h प्लस 3d बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, ये आपका इमेज बनेगा बच्चा, कोई डाउट हो उसके अंदर। तो बच्चों आज मैंने आपको रियल एंड अपरेंट डेप्थ, जब वो नॉर्मल इंसिडेंस है, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस, तो कोशिश की है कंसेप्ट को क्लियर करने की, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब इसको और इसी लेक्चर को और एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।